ये झंडा अभी दिख रहा है तुम्हें, इसका झंडा पहचान लो। कुछ उनकी गाड़ियाँ और कुछ उनके टैंक अभी भी यहाँ सड़ गल रहे हैं और उनके सैनिक तो पता नहीं कहाँ इसी रेत में दफन हो गए होंगे। तुम्हारे कुछ लोग छोड़ के भाग गए इसको। यहाँ बोलते रहते हो कश्मीर चाहिए, इसको तो ले जाओ पहले यहाँ से। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, राम राम साहब। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त ट्रैवलर द कबीरा, जो कि पहुँच चुका है भाई अपनी इस यात्रा में लोंगेवाला। तो लोंगेवाला का नाम सुनते ही आपको याद आ गई होगी बॉर्डर मूवी। अगर आपने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगा कौन सी जगह है, कैसी जगह है और यहाँ पर कैसे हमारे जो 120 जवान थे पंजाब रेजिमेंट के, उन्होंने पूरी पाकिस्तान की 2-3 हज़ार की सेना को धूल चढ़ा दी थी। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं मेजर कुलदीप चांदपुरी की जो है उनकी नेतृत्व में लड़ी गई है लड़ाई की पूरी कहानी, और कैसे कैसे उनके टैंक्स को और कैसे कैसे उनकी गाड़ियों को पूरा तबाह कर दिया था। यहाँ थोड़ी सी हमारे पास आर्टिलरी थी, थोड़ी सी 1-2 मशीन गन्स थी और सिर्फ मुट्ठी भर जवान, लेकिन उनके हौसले इतने बुलंद थे, इतना उनके दिमाग इतना तेज़ था। और इंडियन आर्मी जो है दिमाग से लड़ती है, सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं करती पाकिस्तान की तरह। तो वो सब वीर गाथा आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। बने रहिए इस वीडियो में, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ पूरी की पूरी वो कहानी। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ उसी वीरभूमि में जहाँ पर जंग हुई थी पूरी 1971 वाली, और आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पूरी रेत ही रेत है, चारों तरफ झाड़ियाँ हैं और यहीं घुस आया था पाकिस्तान। कुछ उनकी गाड़ियाँ और कुछ उनके टैंक अभी भी यहाँ सड़ गल रहे हैं और उनके सैनिक तो पता नहीं कहाँ इसी रेत में दफन हो गए होंगे, तो वो तो अभी मिलेंगे नहीं। तो अभी चल के दिखाता हूँ मैं आपको कैसी कैसी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं इस जगह पर जहाँ पर एक और पाकिस्तानी मशीन धूल फाँक रही है। ये देखो भाई, ये है पाकिस्तान का एक ट्रक है, पता नहीं क्या मशीन है, कौन सी कैसी होती है। देखो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी तो किसी और की होगी, ये ख़रीदा होगा कहीं से, क्योंकि बनता तो वहाँ कुछ भी नहीं है। कारें तक इतनी महंगी है वहाँ पे, ऑल्टो इतनी महंगी है भाई। सोचो ज़रा भाई, अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचो। मुझसे बोलते हो कि टी वॉज फैंटास्टिक, मुझसे बोलते हो अभिनंदन। भाई तुम लोगों को नहीं बोलता हूँ, तुम्हारी आर्मी देखो, ये सबूत है। इंडिया के अंदर घुसाई तो क्या हाल किया इसका देखो, अभी ये गल रही है, यहाँ सड़ रही है। इसके पीछे क्या था कुछ पता भी नहीं है, और इंजन थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसका। देखो भाई देखो क्या हाल कर दिया इसका। अभी दिखाता हूँ और क्या चीज़ है तुम्हारी। यहाँ देखो भाई, ये झंडा अभी दिख रहा है तुम्हें, इसका झंडा पहचान लो। तुम्हारे कुछ लोग छोड़ के भाग गए इसको, यहाँ यहीं पड़ा है, अपने साथ ले क्यों नहीं गए इसका पहाड़ को, क्यों नहीं ले गए भाई? अपना सामान तक तो तुम ले जा नहीं पाते हो, तुम्हें कश्मीर चाहिए। अब देखो हालत देखो भाई, और बोलते हो अभिनंदन। हमने तो अपना अभिनंदन पूरा का पूरा वापस ले लिया भाई। टी वॉज फैंटास्टिक, चाहे कुछ भी, गुड वॉज फैंटास्टिक, कुछ भी फैंटास्टिक था, लेकिन तुम्हारी ये कबाड़ मशीनें यहाँ पड़ी हैं, उसका क्या करोगे, कब ले जाओगे? अगर तुम लोग कोशिश करोगे ऐसे घुसने की तो बार बार ऐसे ही मार दिए जाओगे, और अब कोशिश करोगे तो पूरा पाकिस्तान का जो हाल होगा वो सोच लो। तो मुझे मत बताना, मुझे मत सिखाना कि क्या है। अपनी इकनॉमी पे ध्यान दो, अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे ध्यान दो, अपनी भाई सरकारों पे ध्यान दो, उनको जगाओ। तो दोस्तों 4 और 5 दिसंबर को यहीं से आ रहे थे, एंटी टैंक माइंस बिछा दी थी। इंडिया वालों के अंदर ना दिमाग भी है थोड़ा लड़ाई करने का। इन लोगों को ऐसा बेवकूफ़ बनाया उस दिन रात को। आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, उसमें पूरा जो है स्टोरी जो भी है वो ट्रूथ है। इधर एंटी टैंक माइंस बिछा दी थी, तो 1-2 बस उनके उड़ गए। उसके बाद उन्होंने सोचा पूरी में टैंक माइंस है, तो डर के मारे आगे नहीं बढ़ रहे थे। हरा रंग जो पेंट किया था ना इन्होंने, सब उतर चुका है। तो देख लो वीडियोस में कमेंट तो कर रहे थे तुम पाकिस्तान वालों, चाय टी वॉज फैंटास्टिक। अभी दिखाता हूँ तुम्हारी चाय कितनी फैंटास्टिक है। आओ देखो, ये देखो भाई, पेंट भी उतर गया तुम्हारा। आके इसमें थोड़ा पुताई कर लो, अच्छा लगेगा। और झंडा कहाँ गया भाई? इसका झंडा गायब है, वो भी गायब है, कुछ नहीं बचा है इसमें। अब सड़ गल रहा है भाई। बोलते रहते हो कश्मीर चाहिए, इसको तो ले जाओ पहले यहाँ से, उठा के ले जाओ इसको। कश्मीर भी दे देंगे तुम्हें, इसको ले जाओ। अपना एक कबाड़ यहाँ पड़ा है जो तुम्हारा। तो ऐसे घुसोगे, ऐसे करोगे तो भाई ऐसी हरकत का इंडियन आर्मी ऐसे ही जवाब देगी तुमको। एक उधर पड़ी है गाड़ी और एक इधर पड़ी है, टैंक इधर पड़ा है। अभी चलते हैं दूसरी तरफ, लेके जाता हूँ मैं आपको और दिखाता हूँ कि वहाँ क्या हालत हुई थी। क्योंकि ये देखो, ये तारें भी बनी हुई हैं। अब तो ये पूरे इधर पूरा इंडिया का बॉर्डर है, इधर रोड बना दिए। पहले कुछ नहीं हुआ करता था। अब बंकर्स में चलते हैं, उस टाइम के जो बंकर हुआ करते होंगे ना, तो उनमें चलते हैं किस तरीके से वो वॉर लड़ी गई थी। क्योंकि इंडियन आर्मी तो इधर थी और ये लोग इधर से आ रहे थे, तो इनका हाल जो बुरा किया था इंडियन आर्मी ने यहीं कर दिया था। तो अपने जो 120 सिपाही थे ना, वो यहाँ पे लाइन से बना हुआ बंकर है पूरे,
सीधे एक लाइन में वहाँ तक, तो वहाँ छुपे हुए थे। तो इनको लग रहा था कि भाई पता नहीं कितनी फौज है इंडिया की इधर, लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता था सिर्फ 120 फौजी हैं जो इनकी इतनी हालत ख़राब करे हुए। तो दोस्तों ये है वो वाले जो बंकर हैं उस समय के लड़ाई के। तो ये सिपाही जगजीत सिंह जी का बंकर है, जहाँ से उन्होंने ताबड़तोड़ फायर करके दुश्मन को, यहीं से देखिए यहाँ से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। मशीन गन से ऐसी फायर की, कितने दुश्मनों को इन्होंने निस्ते नाबूद कर दिया यहीं से। और अब चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो बंकर से बंकर में जाने के लिए स्ट्रेच बना हुआ था वो ये है। एक बंकर से, इस बंकर से उस बंकर में जाने के लिए नीचे अंडरग्राउंड वाला स्ट्रेच बना हुआ था, ताकि जो दुश्मन उधर से आ रहा है उसको हमारे सिपाही दिखाई ना दे। अभी फ़िलहाल तो यहाँ रेत भी भर गई है थोड़ी बहुत, और आगे जो खाली बचा हुआ है उसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे सैंड उड़ती रहती है हवा के साथ रेत, तो रेत भर चुकी है। फिलहाल ये वाले जो हैं स्ट्रेच ये बने थे एक बंकर से दूसरे बंकर में कम्युनिकेट करने के लिए। तो यहाँ जितने भी सिपाही इस बंकर के अंदर थे वो कम्युनिकेट करते थे दूसरों के साथ इसके थ्रू, इस स्ट्रेच के थ्रू। और यहाँ पे रखी हुई है एक और जीप इंडियन आर्मी की। तो ये जो रिकॉइललेस राइफल जीप दिख रही है ना, इसको उस टाइम जो वीर थे लांस नायक मथुरा दास, जिसका नाम आपने सुना होगा, लांस नायक मथुरा दास जी ने ना इस जीप पे न जाने कितने ही टैंकों पर कारगर फायर डाल कर उनको बर्बाद कर दिया। तो ये वाली जीप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी। ये 1965 के वॉर में भी यूज़ हुई और 1971 के वॉर में यहाँ जितने भी पाकिस्तान की सेना ने घुसने का कोशिश किया था ना, उसको इसी जीप से फायर कर करके हालत ख़राब कर दी थी, उनका मनोबल पूरा का पूरा तोड़ दिया था। जिसकी वजह से जो चाहते थे कि 5-6 दिसंबर को नाश्ता करेंगे जैसलमेर में, चाय पियेंगे, वो चाय तो क्या, वो इससे आगे नहीं बढ़ पाए। तो भाई लोगों अब हम आ गए दूसरे वाले बंकर के अंदर, जो कि बना हुआ है यहाँ पर इस तरीके से। और उस बंकर से इस बंकर तक की दूरी करीबन 100 मीटर से थोड़ी सी कम है, 70 मीटर तक की दूरी है। और ये जो बीच में स्ट्रेच बना था ना, जो बीच में खाई जैसी बनी है छोटी सी, उसके थ्रू ये लोग आते थे, जो है अपनी इंडियन आर्मी के फौजी आपस में कनेक्शन बनाते थे और यहाँ आकर के यहाँ से दुश्मनों के ऊपर ताबड़तोड़ फायर करते थे। और वो जो टैंकर पड़ा है वहाँ पर नस्तेबाज नाबूद टैंकर, उसको भी यहीं से बर्बाद कर दिया था। तो अब चलते हैं आगे, आगे दिखाता हूँ आपको कितने बंकर हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए इस वाले बंकर में, और ये यहाँ पर इस पोस्ट पे मौजूद आखिरी बंकर है। इसके बाद कोई बंकर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और ये सारे बंकर आपस में कनेक्टेड हैं इस स्ट्रेच के थ्रू। और अब यहाँ से पूरी जो है रेत ही रेत है, और इस रेत में दफन है वो राज, उन पाकिस्तानी सिपाहियों को यहीं दफन कर दिया गया था। तो पता नहीं कहाँ दफन होंगे। और आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि क्या क्या मौजूद है यहाँ और कहाँ पर है बॉर्डर लाइन। मैं आ गया हूँ अभी उसी जगह पर, उस रेगिस्तान के उस हिस्से में जहाँ से पाकिस्तान के सिपाही घुसने की कोशिश कर रहे थे अपने टैंकों के संग, अपनी आर्मी के संग और अपने बेवकूफ़ वाले विचारों के साथ। तो दोस्तों पाकिस्तान वाले भी दोस्तों, सब दोस्त हैं हमारे। हम किसी के घर में नहीं घुसते, हमारे अंदर ऐसे कोई विचार नहीं रहते। तो मैं इसलिए आप लोगों से भी दोस्त बोल रहा हूँ। आप लोग मेरे पिछले एक वीडियो में कमेंट कर रहे थे जहाँ मैंने वो बंकर दिखाया था जहाँ से लड़ाई हुई थी, जब तो तुर्तुक में पाकिस्तान की जब सेना घुस गई थी तो उनको भगाया था भारतीय सेना ने। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी भगाया था। तो वो सच्चाई थी उस समय की। अब आपकी सेना अगर घुसेगी वहाँ तो मैं क्या बोलूँगा, भगाया था बोलूँगा। आपके घर में कोई घुस जाएगा तो आप उसको भगाओगे, मारोगे, कूटोगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो कुछ करना होगा वो करोगे। तो हमारी धरती माँ, हमारी भारत माता के अंदर वो लोग घुसे थे और यहाँ भी घुसने की कोशिश करी थी, तो उसका अंजाम उनको मिल गया। तो अगर आपकी सेना ऐसे काम करती है, क्यों अटैक करती है? वो उसको अटैक करने की इतनी क्या पड़ी है भाई, क्या आग है आप लोगों के अंदर? थोड़ी सी समझ तो रखो। अपनी सेना को बोलो, अपने जो प्राइम मिनिस्टर है, अपने जो भी आपकी सरकार है उससे बोलो भाई अटैक करने से क्या होगा, तुम क्या कर लोगे? जितना तुम्हारे पास है उसको तो संभाल लो। हमारा घेरने चले हो, घेर पाओगे तुम? कभी सोचो, ज़रा सोचो तुम कहाँ हो, किस लेवल में, और हम किस लेवल में हैं भाई। तो हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम ना तुम्हारे अंदर झांकते हैं, तो तुम भी हमारे अंदर मत झांको। अगर झांकोगे तो ख़त्म कर दिए जाओगे, निस्ते नाबूद कर दिए जाओगे। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती भेजे में? और जो कमेंट कर रहे हो टी वॉज फैंटास्टिक अभिनंदन, तो भाई हमारी कुब्बत थी, अभिनंदन को वापस ले लिया हमने। तुम्हारी अंदर कुछ नहीं है, तुम ज़बरदस्ती के पंगे लेते हो भाई। क्यों करते हो ये सब, क्यों नफरत फैला रहे हो? मैं तो भाई अपनी जो भी फीलिंग्स थी वो मैंने उस वीडियो में दिखा दी, और अपनी जो फीलिंग है देश के लिए वो मैं दिखाऊंगा। भाई यहाँ बंकर थे तो यहाँ बंकर हैं अभी भी। ये हमारा इंडिया था तो इंडिया है। हमारे सिपाहियों ने अपनी जान न्यौछावर करके इसको बचाया है। सिर्फ 120 थे वो, और तुम्हारे 2-3 हज़ार बेवकूफ़
पहुंच गए थे यहाँ लड़ने, लेकिन नहीं जीत पाए भाई, क्योंकि उनके पास दिमाग की कमी थी। और वही हाल अगर तुम्हारा भी रहा तो तुम भी कहाँ जाओगे, तुम लोगों को पता नहीं है। अपनी हेल्थ केयर सिस्टम, अपनी एजुकेशन, अपनी भाई इकोनॉमी की तरफ ध्यान दो। तो अभी देखो भाई, वो टैंकर भी है उधर जो मैंने आपको दिखा दिया। नहीं देखा तो आप लोग मेरी वीडियो में देख लेना भाई, यहीं पड़ा है सबूत, यहीं पड़ा है कि कहाँ घुसे थे तुम और क्या हाल तुम्हारा कर दिया। तो अब चलते हैं आगे, और वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत मैं बोलते रहूँगा, बोलता था और हमेशा बोलूँगा, समझ रहे हो। तो तुम लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बस दिमाग से रहो, दिमाग चलाओ थोड़ा सा, ठीक है। 4 और 5 दिसंबर की रात को पाकिस्तान की सेना इस बॉर्डर के एरिया से दाखिल तो हो गई थी इंडिया के अंदर, बट उनको ये नहीं पता था कि हमारे जो 120 सैनिक हैं वो इतने दिमाग से और इतनी वॉर को अपने इतने तरीके से लड़ेंगे कि उनकी जो है हवा ख़राब कर देंगे। तो ये देखिए ऐसी हालत कर दी थी। तो जब वो लोग आए ना यहाँ से अपने टैंक्स लेकर के, तो उनके 12 टैंक्स को तबाह कर दिया था यहीं इसी ज़मीन में। और ऐसी कुछ गाड़ियाँ और टैंक कुछ वहाँ पड़े हैं जिनको यहीं निस्ते नाबूद कर दिया गया। और सुबह होते होते वो लोग ढूंढ रहे थे भाई यहाँ एंटी टैंक माइंस, क्योंकि उनको खतरा लग रहा था, क्योंकि उनके टैंक उड़ रहे थे। तो वो सोच रहे थे कहीं टैंक एंटी टैंक माइंस तो नहीं है। तो उन्होंने एंटी टैंक माइंस को खोदते खोदते ना अपने 2 कीमती 2 घंटे बर्बाद कर दिए। उससे पहले क्या हुआ कि वो लोग अपने टैंक में लेकर के आ रहे थे एक्स्ट्रा फ्यूल। उनको जैसलमेर में सुबह की चाय पीनी थी, नाश्ता करना था, तो वो टैंक पे साथ साथ अपना एक्स्ट्रा फ्यूल भी लेकर के आ रहे थे। तो वो फ्यूल के गैलन उनके टैंक में लगे हुए थे, और इंडियन आर्मी ने उन फ्यूल के टैंक के गैलन्स को टारगेट किया और यहाँ से जो अपनी राइफल वाली जो जीप थी ना उससे फायर करके उनके फ्यूल के टैंक को उड़ा दिया, जिससे पूरी इतनी जोर का ब्लास्ट हुआ कि पूरा इस एरिया में उजाला हो गया। इतनी खतरनाक आग लगी तो इंडिया को पूरा दिख गया, इंडियन सैनिकों को, कि यहाँ पे कैसे कैसे वो लोग आ रहे हैं, कितने लोग हैं, सब कुछ दिखाई दे गया। और वहाँ हो गया धुआं ही धुआं, जिस वजह से उनकी और भी दिक्कतें बढ़ गई। और वो जैसे जैसे इस रेत की तरफ बढ़ते गए तो यहाँ उनके कुछ टैंक्स धंस भी गए रेत में, और कुछ समा गई गाड़ियाँ यहीं फंस गई थी। तो उसके बाद फिर हमारे 120 सैनिक जो थे वो उनको संभाले हुए थे, अपना मोर्चा संभाले हुए थे अपनी राइफलों और अपनी सिर्फ कुछ अपने मोर्टार के दम पे। पूरी उनकी 30 टैंक वाली बटालियन को, 2-3 हज़ार सैनिकों को वो धुआं चखा रहे थे भाई, उनको दांतों तले उंगलियां दबाने में मजबूर कर रहे थे। तो उनकी जब सुबह होने तक वो अपने पैर इस ज़मीन पे, इस धरती माँ पर, भारत माता पर नहीं गड़ा पाए, तो सुबह होते ही क्या होता है भाई, दिखे उनको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के जवान अपने भाई लेकर के आए जब अपने यान, तो फायरिंग की और एक एक को चुन चुन कर यहीं गाड़ दिया इस धरती में। तो कुछ ऐसी कहानी थी इस वॉर की 1971 की। और भी बहुत कुछ था जो मुझे याद नहीं होगा, जो मुझसे छूट गया होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों ये थी लोंगेवाला की लड़ाई की वीर गाथा। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, पसंद आया तो जय हिंद जय भारत लिख दो कमेंट्स में। तो मिलते हैं आपसे फिर ऐसे एक वीडियो के संग, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।